हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं काली माँ के गाइडेंस। ये काली माँ के गाइडेंस मदद करेंगे आपको आपके डे को बेहतर बनाने में एंड एट द सेम टाइम काली माँ आपको स्पिरिचुअली अलाइंग रहने में मदद करेंगे। अगर ये मैसेज आपके सामने आ रहे हैं, मतलब माँ आपसे कुछ कह रहे हैं, सो इस रीडिंग को इंट्यूटिवली देखिए। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, माँ माँ होती है और माँ का कोई एज सच रिलीजन नहीं होते हैं। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और ना ही मैं कोई चीज़ सेल करता हूँ। सो मैं कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल नहीं हूँ सिवाय यूट्यूब के। तो स्कैम एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। यहाँ पे आके कलेक्टिव गाइडेंस सुनिए, जो जो चीज़ रेजोनेट करे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। सारे ज़ोडिएक साइन के लिए ये रीडिंग अवेलेबल है। ओके। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्मकामर्तमुखते देवी नारायणी नमस्ते। माँ मेरे व्यूअर्स के पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर बता दीजिए। मेरे व्यूअर्स के पास्ट, ओके, प्रेजेंट ओके एंड फ्यूचर बता दीजिए। ओके, समझा ना। सो माँ आज आपको बोल रहे कि कुछ ऐसे पैटर्न है जो आज आप खुद चेंज करने वाले हो। क्या होता है ना, काला धारा माँ मतलब एक टाइम फ्लो का इंडिकेशंस माँ दे रहे हैं। कौन सा टाइम फ्लो? जब चांद पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक जाते हैं या फिर अमावस्या से लेके पूर्णिमा तक आते हैं, तो क्या होता है ना कि चांद डिफरेंट फेजेस को चेंज करते हैं और हम लोग क्या देखते हैं कि पूर्णिमा के दिन एकदम चंद्रमा को फुल फॉर्म में हम देखते हैं और अमावस्या के टाइम पे एकदम गायब हो जाते हैं। सो वैसे ही आपके कुछ प्रॉब्लम्स थे जो प्रकट थे। और क्यों प्रकट थे? क्योंकि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास शक्ति नहीं था। शक्ति इसीलिए नहीं था क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा था। तो डेफिनेटली माँ आपके पास्ट के कुछ विषय को लेके आज आपको क्लैरिटी देने वाले हैं। लाइक जो जो क्वेश्चंस आप कर रहे थे कि ये क्यों नहीं हो रहा है, या फिर आप जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, आप जिस रिलेशनशिप में हो, या फिर आप जहाँ पे काम कर रहे हो, या फिर आप जो भी समस्या पास्ट रिलेटेड जो भी समस्या लेके डील कर रहे हो, वो क्यों हुआ, उसका जड़ क्या है, वो सही तरीके से आप सॉल्व कर पाओगे कि नहीं, या फिर कुछ ऐसे डाउट्स है जो आप नहीं देख पा रहे थे। सोल ट्रांसफॉर्मेशंस का माँ बात कर रहे हैं। कुछ चेंजेस आपको ले आना है। ये चेंजेस आप खुद लेके आ रहे हो। नाउ द काला धारा मतलब क्या है कि जैसे चंद्रमा अमावस्या से पूर्णिमा में आते हैं, वैसे ही हमारे लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है, जो सीक्रेट था, जो प्रच्छन्न था, जो कवर्ड था, वो प्रकट हो जाते हैं। सो वैसे ही आपकी लाइफ का डायमेंशंस कुछ अलग था। आप कुछ चीज़ देख नहीं पा रहे थे या फिर इग्नोर कर रहे थे, या फिर आपको पता था कि हाँ आपको चेंज करना है, बट वो नहीं कर पा रहे थे। बट आज से आप कुछ पॉजिटिव चेंजेस आप लेके आ रहे हो अपने लाइफस्टाइल में। एंड काला धारा माँ इज़ ऑल्सो इंश्योरिंग, मतलब मेकिंग श्योर वन थिंग दैट जो भी चेंजेस आप लेके आओगे उसको आप मेंटेन कर पाओगे। सो लाइक क्या है कि काली माँ जब आपको गाइड करते हैं या फिर आप काली माँ का पूजा करते हो, सो एक डिसिप्लिन आप फॉलो करते हो, राइट। काला धारा माँ मतलब यही है कि समय को एक्सेप्ट आप ऑलरेडी किए हो। आप सरेंडर करना सीख रहे हो, आप इनर वर्क कर रहे हो। सो जो डिसिप्लिन आप फॉलो करके चल रहे हो उसका रिफ्लेक्शंस आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर आप डाइटिंग कर रहे हो, एक दिन में तो आपका वज़न नहीं घटेगा, बट 7, 8, 10 दिन के बाद आप जब वेट चेक करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ वज़न घटा है। वैसे ही काला धारा माँ आपको यही बोल रहे हैं कि पिछले कुछ वीक से आप जो चेंजेस को लेके आ रहे हो, आज वो चेंजेस आपको दिख जाएगा। स्पेशली आज चतुर्दशी है, आज के बाद कल ही है पूर्णिमा। सो बिफोर पूर्णिमा आपको पता हो जाएगा कि आप कितना दूर आए हो और क्या क्या चीज़ आपको आगे लेके जाना है। उसके बाद आ जाता है कामा ऑफ काली। ना कामा ऑफ काली मतलब डिज़ायर। तो माँ क्या बोल रहे हैं कि माँ खुश है आपसे, बट माँ आपको एक चीज़
इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं कि डिज़ायर लाइफ के अंदर रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर डिज़ायर नहीं रहेंगे तो आप काम स्टार्ट करने से पहले ही डिप्रेस्ड हो जाओगे, या फिर आपके लाइफ में अगर कोई गोल नहीं रहेगा तो आप काम को कंप्लीट नहीं कर पाओगे, सोल पर्पस को फॉलो नहीं कर पाओगे। बट डिज़ायर्स का और भी एक साइड इफ़ेक्ट्स है कि एक डिज़ायर से 100 डिज़ायर्स क्रिएट हो जाता है और आप एंटैंगल्ड हो जाते हो। सो मैं आपको यही बोल रही कि डिज़ायर को रखो अपने सामने और उसको कंप्लीट करो, ठीक है, बट डोंट फॉल इन द ट्रैप ऑफ दिस सक्सेस एंड फेलियर, क्योंकि डिज़ायर, हेल्दी डिज़ायर इज़ इम्पॉर्टेंट बट ऑब्सेसिव डिज़ायर इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, रेदर इट्स हार्मफुल। सो कहीं ना कहीं मैं आज आपको बोल रही कि किसी चीज़ पे किसी चीज़ को आगे रख के आप आगे बढ़ो, इट्स गुड, बट डोंट गेट टू मच अटैच्ड विथ योर सक्सेस। क्या हो जाता है कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ये जो टेंडेंसी है ना, ये टेंडेंसी बढ़ जाता है और आपके जो भोग है, आपके जो आपके मन में जो ग्रीड है, आपके मन में जो ईगो है, डिज़ायर वो सारी चीज़ों को बढ़ा देता है। तो माँ आपको बोल रहे कि यू हैव टू कैरी अ हेल्दी डिज़ायर, लाइक एक हेल्दी डिज़ायर लेके चलिए, एक गोल सेट करके चलिए, ठीक है, अगर वो गोल को आप अचीव नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे कर लेंगे, बट ज़्यादा ऑब्सेसिव होने का भी ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा डिप्रेसिव होने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको माँ एक कमल के फूल के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि देखिए कमल के फूल माँ के करीब आ जाते हैं, कितना पावरफुल है, कितना प्योर है, बट उनका जन्म तो होता है मड से, राइट। सो वैसे ही आपके पास्ट कितना भी खराब क्यों ना है, आप कितना भी कठिन पास्ट से आ रहे हो, बट आपका जो सोल डेवलपमेंट हो रहा है ना, वो बहुत खास है और वो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बोल रहा कि आप जो डिज़ायर लेके चल रहे हो उसको आगे लेके जाओ, बट ऐसे मत सोचो कि पास्ट में नहीं हुआ मतलब फ्यूचर में नहीं होगा, या फिर पास्ट के ऑब्स्टिकल्स बार बार अगर उसके बारे में सोच रहे हो, पास्ट के नॉस्टैल्जिक अगर आप फील कर रहे हो, फिर पास्ट के एक्सपीरियंस के बारे में अगर आप सोच के डर रहे हो, तो प्लीज़ मत डरिए, क्योंकि वो दिन को आप बिता के यहाँ तक आए हो। नेक्स्ट यहाँ पे कामा ऑफ काली आपको ये भी बोल रहे हैं कि कुछ टाइम आपको सोचना है कि कौन आपको इस सोल जर्नी पे लेके जा रहे हैं। वेल, बीइंग अ डेटी, बीइंग योर डेटी, माँ काली ऑल्सो नीड्स योर अटेंशंस। तो काइंड ऑफ कामा ऑफ काली ये चीज़ बोल रहे कि आपको या तो मंत्रा या फिर आपके खुद के अटेंशंस आपको इस टाइम पे देना है माँ के ऊपर, क्योंकि सोल पर्पस इज़ इम्पॉर्टेंट, सोल जर्नी भी इम्पॉर्टेंट है, सक्सेस भी इम्पॉर्टेंट है, बट जो आपको इस सक्सेस के रास्ता दिखा रहे, जो आपको आगे लेके जा रहे, कहीं ना कहीं उसके साथ भी बैठने का वक्त आ गया है। सो काइंड ऑफ कामा ऑफ काली आपको यही बोल रहे हैं कि अगर आपको लाइफ में कुछ चाहिए तो पहले आप उस सोर्स के पास जाइए, लाइक आपको माँ के पास जाना है, माँ के साथ बात कीजिए, माँ का पूजा कीजिए। काइंड ऑफ क्या हो जाता है कि हम लोग पैसे के पीछे, सक्सेस के पीछे भागते भागते सक्सेस एंड पैसे को ही सब कुछ मान लेते हैं, ईश्वर माँ को भूल जाते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप सक्सेस के पीछे भाग रहे हो और आपके लाइफ में स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ का कोई टाइम नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि आप इतना ऑब्सेसिव हो गए हो कि आपके लिए सिर्फ सक्सेस मैटर करते हैं, किसी के गम, किसी की खुशी, अपने हैप्पीनेस मैटर नहीं करते। कहीं ऐसा ना हो कि सही होने के चक्कर में आप दूसरे पर्सन को हर्ट कर रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि आपको लग रहा है कि आपके पर्सनल पावर इतना बढ़ गया है कि आप माँ से भी बड़े हो गए हो। ऐसा अक्सर क्या होता है कि आप देखोगे कुछ साइकिक्स ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि इस ब्रह्मांड का लॉ ऑफ अट्रैक्शंस या फिर ब्रह्मांड का शक्ति उनके हाथ में है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप माँ को पूजा करते हो और उसके बाद माँ आपको एज अ ब्लेसिंग्स कुछ पावर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो पावर को क्रिएट किए हो, वो पावर आपको मिला है। सो वैसे ही कामा ऑफ काली आपको वही रिमाइंड कर रहे हैं कि माँ ही है आदि और माँ ही है अनंत। सो माँ से टाइम स्टार्ट होता है और माँ से टाइम ख़त्म होता है। सो आपको अपना साइकिल स्टार्ट करने के टाइम पे भी माँ को याद करनी है और साइकिल एंड करने के टाइम पे भी माँ को याद करनी है। बट यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि माँ ही है जो आपको ये जो आपके डिज़ायर्स है वो आपके करीब लेके आ रहे हैं। सो डोंट फॉरगेट हर, इट्स अ जेंटल रिमाइंडर एंड डोंट गेट
टू ऑब्सेस्ड विथ योर आउटकम। जर्नी को भी इंजॉय कीजिए, क्योंकि ऐसा आज लग सकता है कि आज आप सुपर फोकस हो सकते हो, फोकस्ड होकर काम कर सकते हो, बट एक चीज़ हमेशा आपको याद रखनी है कि अनकंडीशनल होके आपको काम करना है। लाइक आप जो काम कर रहे हो, काम को प्यार करके कर रहे हो, सक्सेस के लिए नहीं। आप जो पूजा कर रहे हो, माँ को प्यार करके वो पूजा कर रहे हो, माँ से मदद मांगने के लिए नहीं, या फिर माँ से ब्लेसिंग्स मांगने के लिए नहीं। सो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सनल बेनिफिट है वो माँ आपको ऑलरेडी दे देंगे, और आपके लिए जो चीज़ सही होगा वो माँ आप ही को दे देंगे। बट आपको क्या करना है, सेल्फलेस होके माँ का पूजा करना है, मंत्र चैंटिंग करना है, सोल पर्पस पे आगे लेके जाना है, और तब जाके आप खुद को भी खुश कर पाओगे। एंड आपको ऐसा नहीं होगा कि माँ का पूजा करना है, बैठना है। नो, जब आप मन को प्रेशर दे के माँ के सामने आ रहे हो, फिर पूजा करने के लिए बैठ रहे हो, तब तक एक चीज़ आप क्लियरली समझ जाइए कि आप सुपर ऑब्सेस्ड हो विथ योर डेली एक्टिविटीज़। नो, आपको एक चीज़ समझना है कि भाई अगर इलेक्ट्रिसिटी घर में नहीं रहेगा तो कितना भी आप फैन, लाइट, एसी लगवा लो, काम नहीं करेगा। सो उस इलेक्ट्रिसिटी के पास आपको जाना होगा, आपके अंदर के एनर्जी के ऊपर आपको काम करना होगा, तब जाके आपके गोल आपके नज़दीक आएगा। कहीं ना कहीं माँ आपको बोल रहे हैं कि माँ खुश है कि जिस तरीके से आप इनर वर्क कर रहे हो, बट इट्स अ रिमाइंडर कि माँ के साथ जुड़े रहो, माँ आपको सही टाइम पे सही चीज़ दे रही है। उसके बाद आ जाता है शमशाना कालीमा, एंड इट्स अ क्लियर कट मैसेज कि कुछ पॉजिटिव चेंज तो आज आपका होगा ही, क्योंकि कल तो पूर्णिमा है, और हम साइकिक लोगों के लिए पूर्णिमा तो एक घमासान बैटल हो जाते हैं। हम लोग सही नहीं रह पाते हैं, हमारा दिमाग इधर उधर घूम जाता है, एंड इट हैपन्स बिकॉज वी आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द मून। तो जब मून अपने फेज लेके आते हैं तब हम लोग भी डायनामिक हो जाते हैं, हम लोग भी एग्रेसिव हो जाते हैं। येस, वी डू कास्ट स्पेल ऑन फुल मून, वी डू लॉट्स ऑफ साइकिक एक्टिविटीज़। ओके, तो माँ क्या बोल रहे हैं कि ऐसे ही पॉजिटिव चेंज आपके लाइफ में आ रहे विद दिस फुल मून, बट इस फुल मून में आपको कुछ चीज़ रिलीज़ करनी है, और वो रिलीज़ होगा ही होगा। लाइक कुछ एंडिंग्स इनएविटेबल है, कुछ एंडिंग्स को होना ही है। और ऐसा है कि एक ऐसा चेंज जो आपको भी समझ आ गया है कि हाँ कुछ चीज़ वर्क नहीं कर रही, कुछ चीज़ को आपको कट ऑफ करनी है, बट आप नहीं कर पा रहे थे। तो आने वाले टाइम पे माँ आज आपको पुश कर रहे हैं ताकि आप वही नेगेटिव चीज़ को कट ऑफ कर सको, ताकि आप एक जो एक्सेस है जिस चीज़ को उसको कट ऑफ कर सकते हो, ताकि आप अपने एक्स्ट्रा बर्डन्स को कट ऑफ कर सकते हो। सो यू आर रिलीजिंग योर बर्डन्स, यू आर रिलीजिंग योर नेगेटिव थॉट्स, यू आर कटिंग ऑफ समवन, यू आर कटिंग ऑफ समथिंग बैड, यू आर कटिंग ऑफ ऑल दोज टॉक्सिक कॉर्ड्स। एंड इस पर क्या हो जाएगा, आप जो चीज़ के लिए बने हो उसके करीब आप आ रहे हो। सो ओवरऑल माँ आज आपके लिए एक पावरफुल अवेकनिंग सेट कर रहे हैं। एंड येस ऑफ कोर्स एक न्यू बिगिनिंग मिल रहा है, बट साथ ही साथ एक न्यू एंडिंग भी होगा। न्यू एंडिंग क्यों मैं बोला, क्योंकि क्या है कि इस फुल मून में आप ऐसे कुछ चीज़ स्टार्ट करने वाले हो जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एट द सेम टाइम हाल ही में कुछ चीज़ करना स्टार्ट किए थे, आप सोचे थे कि वो बहुत अच्छे से वर्क करेंगे, बट अल्टीमेटली आप देख लिए कि वो वर्क नहीं करे। तो सर्टेन थिंग्स यू आर एंडिंग, सर्टेन थिंग्स यू आर अबाउट टू स्टार्ट। नाउ शमशाना कालीमा आपको यही बोल रहे हैं कि अक्सर चेंज का नाम सुनते ही हम लोगों को डर लग जाता है, बट हम एक बार भी ये नहीं सोचते कि माँ जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। सो येस, आज आप मत डरिए, रैदर जो हो रहा है उस पर बिलीव कीजिए, ट्रस्ट इन द प्रोसेस। एंड अगर माँ आपके सपने में कुछ कह रहे हैं उसको सुनिए, पे अटेंशन टू योर ड्रीम, पे अटेंशन टू योर गट फीलिंग, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर टाइम पे आपको साइकिक के पास जाके ही कुछ सुनना है, क्योंकि माँ आपके साथ कनेक्टेड है। माँ आपको बार बार एक ही चीज़ बोल रही है कि आपके जो डाउट्स है, आपके जो एंजाइटी है, आपके जो रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है, या फिर सेल्फ इम्पोज्ड ऑब्जर्वेशंस है, काइंड ऑफ इसको फिल्टर करने का वक्त आ गया है। प्लेन एंड सिंपल मैसेज, यू लव माँ, माँ लव्स यू, एंड आई जस्ट शोड अ ब्रिज बिटवीन यू एंड माँ। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब भी माँ आपके साथ कुछ बात करेंगे तो आपके साथ डायरेक्टली बात करेंगे, किसी के वाया होके बात नहीं करेंगे। सो क्या हो जाता है कि हम लोग कुछ सुपरस्टिशियस लेके चलते हैं, लाइक किस काइंड ऑफ बिगॉटरी, किस काइंड ऑफ सुपरस्टिशियस लेके हम चलते हैं कि माँ गुस्से में आ जाएंगे, माँ पाप दे देंगे, हम लोग अगर पर्टिकुलर कुछ चीज़ नहीं करेंगे तो माँ बहुत गुस्से में आ जाएंगे, माँ कुछ गलत कर देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो माँ के बारे में जो रॉन्ग परसेप्शंस लेके आप चल रहे हो, या फिर माँ का जो ये फियर्स रूप है, इससे अगर आप डर रहे हो,
आपको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। माँ बोल रही है कि आपके लाइफ में जो असुरिक इन्फ्लुएंस था उसको कट ऑफ करके आप एक प्योर पर्सन में बदल रहे हो, एंड आपको जीत मिल रहा है अपनी नेगेटिविटी के साथ। जो जंग आप लड़ रहे थे, आपको उसमें जीत मिल रहा है। तो कुछ ऐसे रॉन्ग बिलीफ लेके मत चलिए, माँ से मत डरिए, रैदर माँ को एक्सेप्ट कीजिए, माँ के ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट कीजिए। ऑटोमेटिक आप देख पाओगे कि आपका डे बेहतर बन रहा है। बट हर डेटी का कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। कहाली का प्रिंसिपल यही है कि आप जितना ज़्यादा डरोगे वो उतना ज़्यादा डराएगी आपको। आप जितना ज़्यादा निडर होके आगे बढ़ोगे, जितना ज़्यादा लेस अटैच्ड होके आगे बढ़ोगे, उतना ज़्यादा प्यार करेगी आपको। सो इट्स अ क्लियर कट मैसेज कि डोंट गेट अटैच्ड विद एनीवन, डोंट गेट टू मच अटैच्ड विद एनी अदर थिंग्स, जस्ट स्टे डिटैच्ड। ऑल्सो कैरी द यूनिवर्सल लव, कैरी द प्योर लव। तो आपको चिंता करने का ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या मिलेगा, क्योंकि आप जिस चीज़ के लिए बने हो वो आपको मिलेगा। रैदर आप सोचिए कि आप किन किन लोगों के लाइफ में बेटरमेंट लेके आ सकते हो, किन किन लोगों को सहायता कर सकते हो। सो काइंड ऑफ आपको सोचना है कि आप एक मैग्नेट हो और आप अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो, और यही आपका धर्म है। बट कुछ टॉक्सिक चीज़ को आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, कुछ गलत चीज़ को आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। अगर आपके मन 100 बार भी बोलेंगे कि वो नेगेटिव चीज़ आपके लिए है, माँ आके उसको कट ऑफ कर देंगे। इन शॉर्ट, डोंट फॉल फॉर द रॉन्ग थिंग्स, डोंट कैरी एनी फियर, don't carry any wrong misconceptions, and accept love, accept Ma, accept the real Ma, accept her, her appearance, accept her fierce love। तब जाके ज़िंदगी आसान हो जाएगा। और आज पॉजिटिव चेंज आ ही रहा है, बट इसके लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होके, नीडर होके किसी को नो बोलना पड़ेगा। बाय बाय, टेक केयर, जय माँ काली। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ सबछाना काली, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोट अनिर्बन। में बहुत ही जल्दी मिल रहा हूँ और एक नए शॉर्ट्स एंड लॉन्ग वीडियोज़ के साथ। बाय बाय, टेक केयर। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई चैनल।